मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं कितनी हैं, टोटल धाराएं हैं और कौन सी धाराएं किस किस संदर्भ में आप उसको देख सकते हो और किस किस संदर्भ में काम में ली जा सकती है। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी सेक्शन सारे 1 से लेकर के 511 तक हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे वन बाय वन। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सब्सक्राइब करना न भूलें। संक्षिप्त में बताएंगे, डिटेल के लिए हमने अलग अलग वीडियो एक का वन बाय वन डाल रखा, लेकिन ये सारी ही धाराएँ 1 से लेकर के 511 तक हम आपको वन बाय वन संक्षिप्त में बताएंगे। तो आईपीसी सेक्शन हम बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले जो आईपीसी सेक्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो आईपीसी सेक्शंस है उसके बारे में हम जो बता रहे हैं। सबसे पहले आईपीसी की धारा 1, आईपीसी सेक्शन 1। आईपीसी सेक्शन 1 बताएंगे आपको। आईपीसी सेक्शन 1 किस काम आती है उसके संदर्भ में आईपीसी सेक्शन 1, इसमें संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार दिया गया है। फिर चलते हैं आगे श्रीमान आईपीसी सेक्शन 2, आईपीसी की धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। भारत के अंदर जो किए गए अपराध है उनका दंड इसी के अंदर आईपीसी सेक्शन 2 में। फिर चलते हैं आगे श्रीमान आईपीसी की धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, आईपीसी सेक्शन 3। अब चलते हैं श्रीमान आईपीसी सेक्शन 4, राज्य क्षेत्रातीत अप्रदेशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। समझ रहे हो, राज्य क्षेत्रातीत, राज्य के क्षेत्र और अप्रदेशीय अपराधों को संहिता का विस्तार, आईपीसी सेक्शन 4। फिर चलते हैं श्रीमान आईपीसी धारा 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, आईपीसी सेक्शन 5। फिर चलते हैं आईपीसी सेक्शन 6, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना, यह है आईपीसी सेक्शन 6। अब चलते हैं आईपीसी सेक्शन 7, एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय। जो एक बार वाक्य कह दिया है उसका वाक्यांश का स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय है। फिर चलते हैं आगे आईपीसी सेक्शन 8, उसमें लिंग शब्द, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उस टाइप से लिंग शब्द का प्रयोग दिया गया है इसमें। फिर चलते हैं आगे आईपीसी सेक्शन 9, वचन शब्द का। फिर चलते हैं आईपीसी सेक्शन 10, पुरुष और स्त्री शब्द को परिभाषित किया गया है। और आईपीसी धारा 11, व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है इसमें। आईपीसी सेक्शन 12, जनता, जन सामान्य को परिभाषित इसमें किया गया है। फिर चलते हैं आगे श्रीमान आईपीसी की धारा 13, पीन की परिभाषा। काफ़ी धाराएं जो निरस्त कर दी गई है वो आपको अलग अलग वीडियो में दिखाया गया है, उसमें आप देख सकते हो। आईपीसी धारा 14, सरकार का सेवक, मतलब सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उनका जो सेवक की परिभाषा है। फिर आईपीसी सेक्शन 15, ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। फिर आईपीसी सेक्शन 16, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। फिर चलते हैं आईपीसी धारा 17, सरकार की परिभाषा। आईपीसी सेक्शन 18, भारत शब्द की परिभाषा, उसका क्षेत्र है और टोटल डिटेल इसमें। आईपीसी धारा 20, न्यायालय शब्द की परिभाषा। उसके बाद में वर्णन है इसका आईपीसी सेक्शन 21, लोक सेवक का जो है डेफिनेशंस, और इसमें वर्णित किया गया है। आईपीसी धारा 22, चल संपत्ति के अंदर क्या क्या आएगा उसका संदर्भ। आईपीसी धारा 23, सैदोष, अभिलाभ और हानि। और आईपीसी सेक्शन 24, बेईमानी करना। आईपीसी 25, कपटपूर्वक कार्य। आईपीसी 26, विश्वास करने का कारण। फिर चलते हैं आईपीसी धारा 27, पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, उसके संदर्भ में उसको परिभाषित किया गया है।
आईपीसी सेक्शन 28 कूटकरण करना, जालसाजी। आईपीसी धारा 29 दस्तावेज शब्द का प्रविवरण। आईपीसी 30 मूल्यवान प्रतिभूति का प्रविवरण। आईपीसी 31 बिल शब्द का। आईपीसी धारा 32 कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ शामिल है इसमें। आईपीसी 33 कार्य शब्द का प्रविवरण दिया गया है इसमें। फिर चलते हैं आईपीसी 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। फिर चलते हैं आईपीसी सेक्शन 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। आईपीसी धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। आईपीसी धारा 37 कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध घटित करने में सहयोग करना। आईपीसी धारा 38 आपराधिक कार्य में संपर्कित व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे 38 में। आईपीसी 39 स्वेच्छा से। आईपीसी धारा 40 अपराध शब्द की डेफिनेशंस और प्रविवरण। आईपीसी धारा 41 विशेष विधि। आईपीसी धारा 42 स्थानीय विधि। आईपीसी धारा 43 अवैध शब्द का। आईपीसी धारा 44 क्षति। फिर चलते हैं श्रीमान आईपीसी धारा 45 जीवन शब्द। फिर चलते हैं श्रीमान आईपीसी सेक्शन 46 मृत्यु शब्द की परिभाषा। आईपीसी 47 जीव जंतु शब्द। और 47 के बाद में चलते हैं 48 आईपीसी 48 जलयान शब्द। फिर चलते हैं 49 में आईपीसी 49 वर्ष या मास की परिभाषा डेफिनेशंस। फिर चलते हैं आईपीसी 50 धारा शब्द का प्रविवरण। आईपीसी धारा 51 शपथ शब्द का व्याख्यान दिया गया है इसमें। और फिर आईपीसी 52 सद्भावनापूर्वक विश्वास। और फिर आईपीसी 53 दंड। फिर चलते हैं श्रीमान आईपीसी 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण। आईपीसी 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। आईपीसी 56 यूरोपीय तथा अमेरिकियों को दंड की दास्ता की सजा। आईपीसी 57 दंडाविधियों की भिन्ने। आईपीसी 58 निर्वासन से दंडाधिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं। आईपीसी 59 कारावास के बदले निर्वासन। आईपीसी 60 दंडाधिष्ट कारावास के लिए कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। आईपीसी 61 संपत्ति के संप्रण दंडादेश। आईपीसी 62 मृत्यु निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का संप्रहण। आईपीसी 63 आर्थिक दंड जुर्माने की रकम। आईपीसी धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश।
IPC 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। IPC 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। IPC 67 आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। IPC 68 आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना। IPC 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने दशा में कारावास का परिवेशन। IPC 70 जुर्माने को 6 माह के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। IPC 70 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। IPC 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। IPC 73 एकांत परिरोध। IPC 74 एकांत परिरोध की अवधि। IPC 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। IPC 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप के लिए विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। IPC 76 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। IPC 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। IPC की धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायमुक्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। IPC 80 विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। IPC धारा 81 आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है। IPC 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। IPC धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। IPC धारा 84 विकृत व्यक्ति का कार्य। IPC 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मध्यता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। IPC धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मध्यता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। IPC धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गौर उपपत्ति कारित होने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। IPC 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। IPC धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्नत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। IPC 90 सम्मति जिसके संबंध में ये ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। IPC धारा 91 ऐसे अपवादित कार्य जो कारित सत्य के बिना भी स्वतः अपराध है। फिर चलते हैं आगे श्रीमान IPC धारा 92 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। IPC 93 सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना। IPC 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया। IPC 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। IPC 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। IPC 97 शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। IPC 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो। 99 IPC कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
आईपीसी धारा 100 किसी की मृत्यु कारित करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब लागू होता है। फिर चलते हैं आगे। आईपीसी धारा 101 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने के अधिकार का विस्तार कब होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आईपीसी धारा 102 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। आईपीसी 104 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है। आईपीसी 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए अधिकार और प्रारंभ और बना रहना। आईपीसी धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम। आईपीसी 107 धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण। आईपीसी धारा 108 दुष्प्रेरक। आईपीसी धारा 108 का भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। आईपीसी धारा 109 भारत के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। फिर चलते हैं आगे। आईपीसी सेक्शन 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी धारा 111 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। आईपीसी सेक्शन 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य को आकलित दंड से दंडनीय। आईपीसी धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशय से भिन्न हो। आईपीसी धारा 114 अपराध के लिए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। आईपीसी 115 मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध नहीं किया जाता। आईपीसी सेक्शन 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुरुपयोग यदि अपराध न किया जाए। आईपीसी 117 सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। आईपीसी सेक्शन 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। आईपीसी सेक्शन 119 किसी ऐसे अपराध के लिए दंड अपराध किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। आईपीसी 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। आईपीसी 120 के आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। आईपीसी धारा 120 है आपराधिक षड्यंत्र का दंड। आईपीसी सेक्शन 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने की दुष्प्रेरणा। आईपीसी सेक्शन 120 के धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराध का षड्यंत्र। आईपीसी सेक्शन 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रहित। आईपीसी सेक्शन 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना। आईपीसी सेक्शन 124 किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। फिर आता है आईपीसी 124 का राजद्रोह है। 124 का आईपीसी धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। आईपीसी सेक्शन 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। आईपीसी सेक्शन 127 धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति का प्राप्त करना। आईपीसी सेक्शन 128 लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। आईपीसी धारा 129 लोक सेवक का उपेक्षा से किसी कैदी का निकल भागना सहन करना। आईपीसी धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना
या संश्रय देना। आईपीसी धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। आईपीसी 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए। आईपीसी धारा 133 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो पर हमले का दुष्प्रेरण। आईपीसी धारा 134 हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप हमला किया जाए। आईपीसी धारा 135 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण। आईपीसी धारा 136 अभित्याजक को संश्रय देना। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी सेक्शन 137 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी सेक्शन 138 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण करना। आईपीसी द्वारा 138 के पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवाओं को लागू होना। आईपीसी सेक्शन 139 कुछ अधिनियमों के अद्यतन व्यक्ति। आईपीसी धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। आईपीसी धारा 141 विधि विरुद्ध जनसमूह। आईपीसी 142 विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना। आईपीसी धारा 143 गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होने के नाते दंड। आईपीसी 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। आईपीसी सेक्शन 145 किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। आईपीसी सेक्शन 146 उपद्रव करना। आईपीसी सेक्शन 147 बलवा करने के लिए दंड। आईपीसी सेक्शन 148 घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना। आईपीसी 149 विधि विरुद्ध जनसमूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का वियोजन करने में किए गए अपराध का दोषी। आईपीसी धारा 150 विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना। आईपीसी सेक्शन 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह में बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी सेक्शन 152 लोक सेवक के उपद्रव, दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना। आईपीसी 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना। आईपीसी सेक्शन 153 के धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। आईपीसी 153 है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए लाछन व्याख्यान। आईपीसी 154 उस भूमि का स्वामी या अधिवासी जिस पर गैरकानूनी जनसमूह एकत्रित हो। आईपीसी धारा 155 व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व। आईपीसी धारा 156 उस स्वामी या आदिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है। आईपीसी 157 विधि विरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। आईपीसी धारा 158 विधि विरुद्ध जमाओं का या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। आईपीसी 159 दंगा। आईपीसी 160 उपद्रव करने के लिए दंड। आईपीसी 161 से 165 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। आईपीसी 166 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। आईपीसी 166 का कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक। आईपीसी धारा 166 का अस्पताल द्वारा शिकार की
गैर उपचार। आईपीसी धारा 167 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। आईपीसी धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। आईपीसी 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। आईपीसी 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। आईपीसी धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना। आईपीसी 171 का अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। आईपीसी धारा 171 का रिश्वत। आईपीसी धारा 171 गैर निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। आईपीसी धारा 171 गैर निर्वाचनों में प्रतिरूपण। आईपीसी धारा 171 न रिश्वत के लिए दंड। आईपीसी धारा 171 6 निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। आईपीसी धारा 171 6 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। आईपीसी धारा 171 6 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। आईपीसी धारा 171 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। आईपीसी 172 समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। आईपीसी धारा 173 समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। आईपीसी धारा 171 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। आईपीसी धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लोप। और फिर चलते हैं आईपीसी सेक्शन 176 सूचना या इत्तला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप। आईपीसी 177 झूठी सूचना देना। आईपीसी धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। आईपीसी 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। आईपीसी धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। आईपीसी धारा 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष या शपथ अभिपुष्टि पर झूठा बयान। आईपीसी धारा 182 लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आशय से झूठी सूचना देना। आईपीसी सेक्शन 183 लोक सेवक के लिए विधि पूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। आईपीसी सेक्शन 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। आईपीसी सेक्शन 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। आईपीसी सेक्शन 186 लोक सेवक के लिए लोक नृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। आईपीसी सेक्शन 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की। आईपीसी धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। आईपीसी धारा 190 लोक सेवक से सुरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति या धमकी। आईपीसी सेक्शन 191 झूठा साक्ष्य देना। आईपीसी सेक्शन 192 झूठा साक्ष्य गढ़ना। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी सेक्शन 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। आईपीसी सेक्शन 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। आईपीसी सेक्शन 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। आईपीसी सेक्शन 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। आईपीसी सेक्शन 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। आईपीसी सेक्शन 198 प्रमाण पत्र जिसका नकली होना ज्ञात है असली के रूप में प्रयोग लेना।
आईपीसी सेक्शन 199 विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिए जाने वाले योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन। आईपीसी धारा 200 ऐसी घोषणा मिथ्या होना जानते हुए सच्चे के रूप में प्रयोग करना। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी सेक्शन 201 अपराध के लिए साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। आईपीसी धारा 203 में किए गए अपराधों के विषय में मिथ्या इतला देना। आईपीसी सेक्शन 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उनको नष्ट करना। आईपीसी धारा 205 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। आईपीसी धारा 206 संपत्ति को संप्रहण किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। आईपीसी 207 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से बचाव के लिए कपटपूर्ण दावा। आईपीसी 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध न वो कपटपूर्वक डिग्री होने देना सहन करना। आईपीसी धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। आईपीसी धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है कपटपूर्वक डिग्री अभिप्राप्त करना। आईपीसी सेक्शन 211 सत्य करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप। आईपीसी धारा 212 अपराधी को संश्रय देना। आईपीसी धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि देना। आईपीसी धारा 214 अपराधी के प्रतिसाधन के फलस्वरूप उपहार की प्रस्तावना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। आईपीसी धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। आईपीसी धारा 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। आईपीसी धारा 216 के लुटेरों डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। आईपीसी धारा 216 के धारा 212 धारा 216 और 216 के में संश्रय की परिभाषा। आईपीसी धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संप्रहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। आईपीसी 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संप्रहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। आईपीसी धारा 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो ये जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए परिरोध करने की सुपुर्दगी। फिर बढ़ते हैं आगे। आईपीसी 221 पकड़ने के लिए अबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शास्त्रीय लोक। आईपीसी धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए अबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शास्त्रीय लोक। आईपीसी 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। फिर बढ़ते हैं आगे श्रीमान। आईपीसी धारा 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। आईपीसी धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। फिर आईपीसी 225 के उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोभ या निकल भागना सहन करना। आईपीसी धारा 225 के अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। आईपीसी धारा 226 निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी। फिर चलते हैं आगे। आईपीसी धारा 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। आईपीसी धारा 228 न्यायिक कार्य में बैठे हुए लोक सेवक का शासय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।
फिर बढ़ते हैं आगे श्रीमान आईपीसी धारा 228 के कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान या प्रकटीकरण। फिर बढ़ते हैं आगे आईपीसी धारा 229 जूरी सदस्य या आकलनकर्ता का प्रतिरूपण। आईपीसी धारा 230 सिक्का की परिभाषा। आईपीसी धारा 231 सिक्के का कूटकरण। फिर बढ़ते हैं आगे आईपीसी धारा 232 भारतीय सिक्कों का कूटकरण। फिर बढ़ते हैं आगे आईपीसी धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। आईपीसी धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। आईपीसी धारा 235 सिक्के के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। आईपीसी धारा 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। आईपीसी धारा 237 कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। फिर बढ़ते हैं आगे आईपीसी धारा 238 भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे जानकारी के लिए आईपीसी धारा 239 सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने से के समय ज्ञात था। फिर बढ़ते हैं आगे आईपीसी धारा 240 उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। आईपीसी धारा 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। आईपीसी धारा 242 कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। आईपीसी धारा 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। आईपीसी धारा 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। आईपीसी धारा 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। आईपीसी 246 कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। आईपीसी धारा 247 कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। आईपीसी धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाएं। आईपीसी धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाएं। आईपीसी 250 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया जाए। फिर बढ़ते हैं आगे श्रीमान प्यारे दोस्तों आईपीसी सेक्शन 251 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया। आईपीसी धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। आईपीसी सेक्शन 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसे कब्जे में आया। फिर बढ़ते हैं आगे श्रीमान आईपीसी सेक्शन 254 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। आईपीसी सेक्शन 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। आईपीसी सेक्शन 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। आईपीसी धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। आईपीसी धारा 258 कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। आईपीसी सेक्शन 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। आईपीसी धारा 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। आईपीसी धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।
IPC 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। IPC धारा 263 स्टाम्प के उपयोग में किए जा चुकने वाले द्योतक चिन्ह का छिलका मिटाना। IPC धारा 263 का बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। IPC सेक्शन 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। IPC धारा 265 खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। IPC धारा 266 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। IPC धारा 267 खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। फिर बढ़ते हैं आगे। IPC धारा 268 लोक न्यूसेंस। IPC धारा 269 उपेक्षा पूर्ण कार्य जिसके जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। IPC 269 यानी कि महामारी जैसे रोगों का फैलाने का। 269 270 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। IPC धारा 271 क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा। 272 IPC 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य पेय वस्तु का अपमिश्रण। IPC धारा 273 खाद्य या पेय विक्रय अपायकर। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। IPC 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय करना। IPC 276 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। IPC धारा 270 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। IPC धारा 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। IPC धारा 279 सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। IPC 280 जलयान या उतावलेपन से चलाना। IPC 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। IPC धारा 282 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का परिवहन। IPC 283 लोक मार्ग या पथ प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना। IPC धारा 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। IPC धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। IPC धारा 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। फिर बढ़ते हैं आगे। IPC धारा 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। IPC धारा 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। IPC धारा 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। IPC धारा 290 अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक सेवक बाधा के लिए दंड। IPC सेक्शन 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। IPC 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। IPC 292 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों में अपमान करने, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हो। IPC 292 का प्रिंटिंग एक्ट ऑफ द ग्रेजुअली इंडिसेंट एंड द रिलीजियस मैटर और मैटर इंटेंडेड फॉर ब्लैकमेल। IPC 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। IPC धारा 294 अश्लील कार्य और गाने। IPC धारा 294 के लॉटरी या कार्यालय रखना। 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति या अपवित्र करना। IPC धारा 296 धार्मिक जमाओं में विघ्न करना। IPC धारा 297 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना।
आईपीसी धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सही विचार आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। आईपीसी 299 आपराधिक मानव वध। आईपीसी 300 हत्या। आईपीसी 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उसे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। 302 हत्या के लिए दंड। 303 आजीवन कारावास के लिए कारावास से दंडित व्यक्ति पर हत्या के लिए दंड। आईपीसी धारा 304 हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दंड। 304 का आईपीसी 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। आईपीसी 304 का दहेज से मृत्यु। आईपीसी 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। आईपीसी 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। आईपीसी 307 हत्या करने का प्रयत्न। आईपीसी 308 गैर इरादतन हत्या के लिए करने का प्रयास। आईपीसी 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। आईपीसी 310 ठग। आईपीसी 311 ठगी के लिए दंड। आईपीसी 312 गर्भपात कारित करना। आईपीसी 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। आईपीसी 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। आईपीसी 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। आईपीसी धारा 316 ऐसे कार्य द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है किसी सजीव अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करना। 316 आईपीसी 317 शिशु के पिता या माता उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और अरक्षित डाल दिया जाना। आईपीसी 318 मृत शरीर से गुप्त विवरण द्वारा जन्म छिपाना। आईपीसी 319 क्षति पहुंचाना। आईपीसी 320 घोर आघात करना। आईपीसी 321 स्वेच्छा अपवर्ती कारित करना। आईपीसी द्वारा स्वेच्छा और घोर उपहत्या कारित करना। आईपीसी 323 जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए दंड। आईपीसी द्वारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहत्या कारित करना। आईपीसी 325 स्वेच्छापूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड। आईपीसी 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहत्या कारित करना। आईपीसी 326 का एसिड हमले। आईपीसी 326 का एसिड हमला करने का प्रयास। आईपीसी धारा 327 संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की जबरन वसूली करने के लिए अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना। आईपीसी 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा क्षति करना। आईपीसी 329 संपत्ति विद्यभित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहत्या कार्य करना। आईपीसी द्वारा 330 संस्कृति जबरन वसूली करने या निवेश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छा क्षति कारित करना। आईपीसी धारा 331 स्वीकृति उद्यपित करने के लिए विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के स्वेच्छा से घोर उपहत्या कारित करना। आईपीसी 332 लोक सेवक द्वारा कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। आईपीसी 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से घोर क्षति कारित करना। आईपीसी धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा क्षति करना। आईपीसी धारा 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा और घोर उपहत्या कारित करना। आईपीसी धारा 336 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला कार्य। आईपीसी धारा 337 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो चोट पहुंचाना कारित करना। आईपीसी धारा 338 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो गंभीर चोट पहुंचाना कारित करना। आईपीसी 339 सदोष अवरोध। 340 सदोष परिरोध या गलत तरीके से प्रतिबंध करना। आईपीसी 337
अवरोध के लिए दंड। आईपीसी 342 गलत तरीके से प्रतिबंध करने के लिए दंड। आईपीसी धारा 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष प्रतिरोध। आईपीसी धारा 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष प्रतिरोध। आईपीसी धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध जिसके छोड़ने के लिए रीट निकल चुका है। आईपीसी 346 गुप्त स्थान में सदोष प्रतिरोध। आईपीसी धारा 347 संपत्ति की जबरन वसूली करने के लिए, अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष प्रतिरोध। आईपीसी धारा 348 स्वीकृति उद्दीपित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष प्रतिरोध। आईपीसी धारा 349 बल। आईपीसी धारा 350 आपराधिक बल। आईपीसी धारा 351 हमला करना। आईपीसी धारा 352 गंभीर प्रकोपन के लिए बिना हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। आईपीसी धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से वयोवृत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तीन सौ 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। आईपीसी धारा 354 का यौन उत्पीड़न। आईपीसी धारा 354 का एक औरत नंगा करने के इरादे के साथ कार्य। आईपीसी धारा 354 का छिपकर देखना। आईपीसी 354 का पीछा करना। आईपीसी धारा 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। आईपीसी धारा 356 हमला या आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली संपत्ति की चोरी का प्रयास। आईपीसी धारा 357 किसी व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। आईपीसी धारा 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। आईपीसी धारा 359 व्यपहरण। आईपीसी धारा 360 भारत में से व्यपहरण। आईपीसी धारा 361 विधिपूर्वक संरक्षता में से व्यपहरण। आईपीसी धारा 362 अपहरण। आईपीसी धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड। आईपीसी धारा 363 का भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य व्यपहरण का विकलांगीकरण करना। आईपीसी धारा 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण करना। आईपीसी धारा 364 का फिरौती आदि के लिए व्यपहरण। आईपीसी 365 किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से सीमित कैद करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण करना। आईपीसी 366 विवाह करने को विवश करने के लिए स्त्री का व्यपहरण करना। आईपीसी धारा 366 का अप्राप्त व लड़के का उपापन। आईपीसी धारा 366 का विदेश से लड़की का आयात करना। आईपीसी धारा 367 व्यक्ति को गौर उपवती दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण अपहरण। आईपीसी धारा 368 व्यपहित या अपहित व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद करना। आईपीसी धारा 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण अपहरण करना। आईपीसी 370 मानव तस्करी दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना। आईपीसी धारा 371 दासों या अवैयक्तिक व्यवहार करना। आईपीसी धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना। आईपीसी धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को खरीदना। आईपीसी धारा 374 विधि विरुद्ध बलपूर्वक श्रम। आईपीसी 375 बलात् संघ। आईपीसी 376 बलात्कार के लिए दंड। आईपीसी 376 का पृथक कर दिए जाने दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। आईपीसी धारा 376 का लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग। आईपीसी धारा 376 का जेल प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग।
आईपीसी धारा 376 गैर अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी वृंद आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग। आईपीसी धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध। आईपीसी धारा 378 चोरी। आईपीसी धारा 379 चोरी के लिए दंड। आईपीसी धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी। आईपीसी धारा 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। आईपीसी 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, क्षति या अवरोध कारित करने के लिए तैयारी के पश्चात चोरी करना। आईपीसी धारा 383 उद्यापन जबरन वसूली। आईपीसी धारा 384 जबरदस्ती वसूली करने के लिए दंड। आईपीसी धारा 350 जबरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। आईपीसी धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करना। आईपीसी धारा 387 जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना। आईपीसी धारा 328 मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। आईपीसी धारा 389 जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध आरोप लगाने के भय में डालना। आईपीसी धारा 390 लूट। आईपीसी धारा 391 डकैती। आईपीसी धारा 392 लूट के लिए दंड। आईपीसी धारा 393 लूट के लिए लूट करने का प्रयत्न। 394 लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाना। आईपीसी 300 डकैती के लिए दंड। आईपीसी 396 हत्या सहित डकैती। आईपीसी 397 मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। आईपीसी 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। आईपीसी धारा 399 डकैती करने के लिए तैयार करना। आईपीसी धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। आईपीसी धारा 401 चोरों के गिरोह का होने के लिए दंड। आईपीसी धारा 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। आईपीसी धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से गबन या दुरुपयोग। आईपीसी धारा 404 मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में संपत्ति का बेईमानी से गबन या दुरुपयोग। आईपीसी 405 आपराधिक विश्वासघात। आईपीसी धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन। आईपीसी धारा 407 कार्यभाग आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात। आईपीसी धारा 408 लिपिक या सेवक द्वारा विश्वासघात आपराधिक हनन। आईपीसी धारा 409 लोक सेवक या बैंक व्यापारी अभिकर्ता द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन। आईपीसी धारा 410 चुराई हुई संपत्ति। आईपीसी धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। आईपीसी धारा 412 ऐसी संपत्ति जो को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई। आईपीसी धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यस्त व्यापार करना। आईपीसी धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाना। 15 छल। आईपीसी 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। आईपीसी 417 छल के लिए दंड। आईपीसी 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी अवैध है। आईपीसी 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। आईपीसी धारा 420 छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना। आईपीसी धारा 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। आईपीसी धारा 422 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी या कपटपूर्वक निवारित करना। आईपीसी धारा 423 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट बेईमानी से कपटपूर्वक निष्पादन।
आईपीसी धारा 424 संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपहरण छिपाया जाना। आईपीसी 425 रिश्ती या कुचेष्टा। आईपीसी 426 रिश्ती के लिए दंड। आईपीसी 427 कुचेष्टा जिसके 50 रुपये का आईपीसी धारा 428 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिश्ती। आईपीसी 429 किसी मूल्य के ढोर आदि को 50 रुपये मूल्य किसी जीव जंतु का वध करने के लिए उसे विकलांग करने आदि द्वारा कुचेष्टा। आईपीसी 430 सिंचन संक्रमण को सत्य करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिश्ती। आईपीसी 431 लोग सड़क पुल नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर रिश्ती। 420 के बाद में हम चलते आएंगे आईपीसी धारा 432 लोग जल निकास में नुकसान पर जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिश्ती। आईपीसी द्वारा धारा 433 किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कमी उपयोगी बनाकर रिश्ती। अब आते हैं आईपीसी 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह के नष्ट करने हटाने के आदि द्वारा रिश्ती। आईपीसी धारा 435 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान। आईपीसी धारा 436 गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा। आईपीसी धारा 437 किसी तलायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा। आईपीसी धारा 438 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई कुचेष्टा के लिए दंड। आईपीसी धारा 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साथ से भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। आईपीसी धारा 440 मृत्यु या उपपत्ति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिश्ती। आईपीसी 441 आपराधिक अत्याचार। आईपीसी धारा 442 गृह अत्याचार। आईपीसी धारा 443 प्रच्छन्न गृह अत्याचार। आईपीसी धारा 444 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। आईपीसी धारा 445 गृह वेदन। आईपीसी धारा 446 रात्रो गृह वेदन। आईपीसी धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड। आपराधिक धारा 400 आईपीसी की धारा 448 गृह अत्याचार के लिए दंड। आईपीसी धारा 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अत्याचार। आईपीसी धारा 450 अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। आईपीसी धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। आईपीसी धारा 452 बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने, हमले की तैयारी, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना। आईपीसी धारा 453 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन के लिए दंड। आईपीसी धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए छिपकर गृह अत्याचार या गृह वेदन। आईपीसी धारा 455 उपहत्या, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन। आईपीसी धारा 456 रात में छिपकर गृह अत्याचार या गृह वेदन के लिए दंड। आईपीसी सेक्शन 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में छिपकर गृह अत्याचार या गृह वेदन करना। आईपीसी धारा 458 क्षति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करके रात में गृह अत्याचार। आईपीसी 459 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन करते समय घोर प्रतिकारित हो। आईपीसी धारा 460 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह वेदन में संयुक्ततः संप्रकृत समस्त व्यक्ति दंडनीय जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपैति कारित हो। आईपीसी 461 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति बेईमानी से तोड़कर खोलना। आईपीसी धारा 462 उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई। आईपीसी 463 कूट रचना। आईपीसी 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। आईपीसी 465 कूट रचना के लिए दंड।
IPC 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। IPC 467 मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत इत्यादि की कूट रचना। IPC 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। IPC 469 ख्याति को पानी पहुँचाने के आशय से कूट रचना। IPC 470 कूट रचित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। IPC 471 कूट रचित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में प्रयोग में लाना। IPC धारा 472 धारा 467 के अधीन कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। IPC धारा 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। IPC धारा 474 धारा 466 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते उसे असली के रूप में उपयोग में लाने के आशय से रखते हुए कब्जे में रखना। IPC धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाले अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थों को कब्जे में रखना। IPC धारा 476 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह के कूटकृत बनाने या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। IPC धारा 477 विल दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द या नष्ट करना। IPC 477 का लेखा का मिथ्याकरण। IPC 478 व्यापार चिन्ह। IPC 479 संपत्ति चिन्ह। IPC 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। IPC धारा 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना। IPC धारा 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। IPC धारा 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। IPC धारा 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्हों का कूटकरण। फिर चलते हैं आगे। IPC धारा 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना है उस पर कब्जा। IPC 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। IPC धारा 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। IPC धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। IPC 489 सत्याकारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। IPC 489 का करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। IPC धारा 489 का कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। IPC धारा 489 के कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। IPC धारा 489 के बड़ा वाला करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। IPC धारा 489 ने करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग। फिर बढ़ते हैं आगे। IPC धारा 490 समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग। IPC धारा 491 में अस्थायी व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सुविधा का भंग। IPC धारा 492 में दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। IPC धारा 493 में विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। फिर बढ़ते हैं आगे। IPC धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। IPC धारा 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है। IPC सेक्शन 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करना। IPC सेक्शन 497 व्यभिचार निरस्त कर दी गई है इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध करना। 498A किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना।
आईपीसी सेक्शन 499 मानहानि, आईपीसी 500 मानहानि के लिए दंड, आईपीसी 501 हानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, 502 मान हानिकारक विषय रखने वाली मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री का बेचना, आईपीसी धारा 503 आपराधिक अभित्रास, आईपीसी सेक्शन 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, आईपीसी सेक्शन 505 लोक सेवक लोक रिष्टिकारक वक्तव्य, आईपीसी 506 धमकाना, आईपीसी 507 अनाम सूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास, आईपीसी 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य, आईपीसी 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है, आईपीसी 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार, और अंतिम है आईपीसी 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न के लिए दंड। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और हमारा सादर सभी को नमस्कार, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमने बताया है आपको शॉर्ट में